हेलो स्टूडेंट, आप लोग की आज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की क्लास है, जिसमें आपको सबसे पहले तो समझना ये है कि जब भी कोई इक्वेशन दी जाती है वो इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 इस फॉर्म में होती है। जब इक्वेशन को इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। इन मानों को डिवाइड करके आप a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, b1 बटे b2 का मान निकालेंगे और c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। डिवाइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद आपका जो कंपैरिजन है वो इस तरह से होगा। पहले इन मानों का देखेंगे आप, तो a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं आता है b1 बटे b2 के, तो हम पहले रिजल्ट को कहेंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट एट अ मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ग्राफिक रूप में आप ऐसे कह सकते हैं इंटरसेक्ट। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक जगह पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। एक सिचुएशन और है, अगर ये तीनों रेशियो हमको बराबर प्राप्त हो जाते हैं तो हम कहेंगे कोइंसिडेंट, समपाती। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन उसी के ऊपर से दूसरी लाइन जाएगी। आप इसे शो करने के लिए इस तरह से दो लाइन करते हैं, एक के ऊपर एक, समपाती। तीसरी कंडीशन है कि अगर दो रेशियो बराबर मिल जाए और तीसरा रेशियो बराबर ना मिले, उस स्थिति में पैरेलल लाइन है, मतलब कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इस तरह से आप इसे सॉल्यूशन के बेस में और ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल फॉर्म से आप इसे समझ सकते हैं कि अगर दो लाइनें एक पेपर पर खींची जाए तो तीन सिचुएशन पर वे लाइनें खींच सकती है। उन्हें हम बिना ग्राफिक सॉल्यूशन के बल्कि उन कोफिशिएंट का रेशियो निकालकर और उन्हें कंपेयर करके बता सकते हैं। साथ ही साथ पहली और दूसरी कंडीशन को हम कंसिस्टेंट कहा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इस फॉर्म में डिसाइड करना है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है या नहीं। तो पहली दो सिचुएशन में से कोई भी आएगी तो आप कहेंगे कंसिस्टेंस, और ये वाली सिचुएशन आती है तो इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत। बेसिक जानकारी ये है आपके पास। अब हम कुछ प्रश्नों को लेकर आपको जांच करना बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी है 7x 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दी गई है, हम इनको कंपेयर कर ले। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के लिए ये दोनों मानी जाती हैं। तो इस हिसाब से ये a1 है जिसकी वैल्यू 5 है, b1 है जिसकी वैल्यू -4 है, c1 है जिसकी वैल्यू 8। इसी तरह a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। अब हम पहले रेशियो निकाल लें। a1 अपान a2 देखें तो 5/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कटेगा नहीं। b1 बाई b2 अगर देखें तो -4/6 है, 2 जा 4, 2 जा 6, ये मिलता है -2/। वैसे तो हमको c1 बाई c2 की जरूरत नहीं है निकालने के, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं, हमारा रिजल्ट मिल सकता है, बट सब में निकाले रहिएगा -8/9। पहले इन्हीं दो को कंपेयर करते हैं। ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन है, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, दे आर नॉट इक्वल। सिंस a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन intersect at a point।
इस तरह से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। हिंदी में कहें समीकरण निकाय एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये आपका इस तरह से आपकी जांच हो जाएगी। अगर ये सिचुएशन बनती है ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए अथवा ये लिख दीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। प्रश्न नंबर 3 के लिए अगर आते हैं, 3 में भी हमारे पास इक्वेशन दी गई है और हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल कर बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन में अगर आए तो 3x + 2y = 5 है, 2x - 3y = 7 है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, दोनों कांस्टेंट बराबर की इधर दिए हैं, इसमें इधर दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो दोनों इधर ले जाने पर अगर माइनस भी देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो कंपेयर करते समय आप इधर या उधर कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट रेशियो को वही रहेगा। a1 3 मान लिया, b1 2 मान लिया, c1 5 मान लिया, a2 2, b2 -3 और c2 7। a1/a2 अगर आते हैं 3/2 मिलता है, b1/b2 आते हैं 2/-3 मिलता है, c1/c2 आते हैं 5/7। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, और जब ये रिजल्ट मिल गया तो इन दोनों की कोई संभावना नहीं है। इन दोनों के आधार पर हम देखते हैं सिंस a1/a2 not equal to b1/b2, so equation are consistent। हमने आपको बताया था कि अगर इन दो में से कोई एक सिचुएशन आती है तो कंसिस्टेंट या संगत, और अगर ये इक्वेशन आती है तो असंगत। रेखाएं संगत है। इस तरह से आप इनको सॉल्व करें सेकंड थर्ड, तो फोर्थ फिफ्थ की नेक्स्ट क्लास में चर्चा हो जाएगी।